वही धनुष जिससे महाभारत का युद्ध जीता था, वही धनुष उनके साथ था। रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने अर्जुन को पीटा और उनके गहने तोड़ ले गए, सारी औरतों के, कुछ एक औरतों को भी ले गई, और अर्जुन का हाथ नहीं उठा। उस समय अर्जुन रो रहा है कि कृष्ण बड़ा छलिया था, इसने जब युद्ध करवाना था तब तो मुझे शक्ति दे दी, अब वही मेरा गांडीव धनुष है, वही मैं अर्जुन हूं, आज मेरे से ये उठ नहीं रहा है। तो यहां परमात्मा कहते हैं, मूल लहे ना मूर्खा, गिनते हैं क्यों डारे। मूल लहे ना मूर्खा, ये गिनते हैं क्यों डार, कि तुम इस जड़ से परिचित नहीं हो। इस सारे एपिसोड का जो भी महाभारत वगैरह हुए हैं, इसकी मूल कौन था? ये काल है। जब इसने अपना उल्लू सीधा करवाना तो पावर दे देता है, जब उसकी ब्रेन मट्टी होनी है छोड़ देता, बाढ़ में जाओ। तो अर्जुन खड़ा खड़ा पिट रहा है। तो कहने का भाव ये है कि आज के सत्संग में आपको काल का बहुत सा जाल समझ में आओगा, और जिन पूजाओं को हम किया करते थे वो भी एक काल जाल ही आपको स्पष्ट होगा। अब क्या हुआ, पार्वती जी वापस आ गई कैलाश पर्वत पर अपने महल में। उधर से भगवान शिव की बुद्धि खोल दी काल ने, और उसके मन में ये पक्का हो गया कि यह अवश्य परीक्षा लेकर आई है। भगवान शिव ने पूछा कि पार्वती परीक्षा ले आई? झूठ बोल दिया पार्वती ने, परीक्षा नहीं ली अविनाशी, मैं ना गई कितना भी। तो भगवान शिव की वह बुद्धि खोल दी, उसने देखा वो अपनी दिव्य दृष्टि से, सचमुच ये जाके आई है। तो भगवान शिव ने पार्वती जी से पति पत्नी का नाता तोड़ दिया। रहते वहीं पर, लेकिन उनसे वो पति पत्नी वाला व्यवहार बंद कर दिया। वो जान गई अपनी गलती से कि मेरी गलती से सारा काम हुआ है। भगवान शिव ने बताया कि आपने मेरी मां का रूप बना लिया, क्योंकि भगवान विष्णु उनके बड़े भाई हैं और लक्ष्मी उनकी, विष्णु जी की पत्नी यानी बड़े भाई की पत्नी, भाभी, मां के तुल्य मानी जाती है। तो उसने कहा कि तूने मेरी मां का रूप बना लिया, मेरी भाभी का रूप बना लिया, इसलिए तू मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं रही। तो उधर से पार्वती ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन, 1 साल, वह दुखी होगी। और जब बच्ची दुखी हो जाती है तो कहाँ आश्रय तकती है? अपने पीहर जाती है, माता पिता के यहाँ। अब माता पिता के यहाँ गई, लेकिन माता पिता उससे अक्षुब्ध थे पहले से ही। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मर्जी से विवाह किया था भगवान शिव से। उसका पिता दक्ष बिल्कुल खुश नहीं था। अब वो अपनी मर्जी से विवाह करके आई थी, दक्ष दुखी थे उससे। उधर राजा दक्ष ने उसी समय एक यज्ञ कर रखी थी, एक धार्मिक अनुष्ठान कर रखा था अपने घर में। और धार्मिक अनुष्ठान के अंदर एक ऐसा इन ब्राह्मणों ने, गुरुओं ने बना रखा है कि धार्मिक अनुष्ठान करे तब सारी लड़कियों को, उनके पतियों को यानी अपने दामादों को भी आमंत्रित किया जाता है, और भी गणमान्य व्यक्तियों को, साधु संतों को भी आमंत्रित किया जाता है। तो पार्वती जी की जो अन्य बहनें थी, उनके पति भी आए हुए थे, वो बहनें भी आमंत्रित की हुई थी, लेकिन पार्वती को आमंत्रित नहीं किया था, ना शिव को बुलाया था, क्योंकि राजा दक्ष उनकी शकल भी देखना नहीं चाहते थे। जब पार्वती अपने घर पहुंची तो क्या देखा, वहां हवन हो रहा है, यज्ञ हो रही है, और जितने भी रिलेटिव थे सभी आए हुए हैं, सभी बहनों के पति भी आए हुए हैं, और उनके यथाचित उस यज्ञ में आसन लगाए हुए हैं, और प्रतिदिन उनका हिस्सा निकाला जाता था। जैसे ब्राह्मण लोग कहते हैं, आपने देखे होंगे, फेरे करते से महीनों का 5 यहाँ धर दे, 11 वहां रख दे। तो ऐसे ही क्या करते हैं कि इतने रुपए
अपने दामादों के रख दो, तो उनका हिस्सा रखा हुआ था प्रत्येक के आसनों के पास। और पार्वती सब पूरे मंडप में घूम के अपनी मां के पास आ गई। और ना दक्ष उनसे मुख से बोला कि आजा बेटी, और बेटी मां के पास ही अपना दुख रोया करती है। अपनी मां के पास जाके कहने लगी, मां आपने यज्ञ कर रखा है, धर्म यज्ञ कर रहे हो, और हमारे को आपने आमंत्रित नहीं किया। क्यों नहीं किया? और ऐसा भी था कि जैसे किसी बहन का कोई पति नहीं आया है, उपस्थित नहीं हो पाया किसी कारण से, तो उसका आसन लगा रखा है और ऊपर उसका हिस्सा भी रखा हुआ है। तो पार्वती जी ने कहा अपनी मां से कि आपने ना तो अपने दामाद को आमंत्रित किया, ना मुझे किया, ना उसका आसन लगा रखा है। ऐसा भेदभाव तुमने क्यों किया हमारे से? तब मां ने कहा कि बेटी, ना तो तू मानती मेरी बात, ना तेरा पिता मानता। तूने भी अपनी मर्जी से ब्याह किया था, इससे तेरा पिता क्षुब्ध है, और ये इस कारण से तुम्हें बुलाया नहीं। तो पार्वती जी ने अपने पिता से प्रश्न किया कि आपने न तो अपना दामाद बुलाया, ना मुझे आमंत्रित किया, क्या मैं आपकी बेटी नहीं? तो दक्ष ने कहा कि मैं ना तेरी सूरत देखना चाहता हूं और ना उस सर्प लपेटे हुए व्यक्ति को बुलाकर अपनी बेइज्जती करवाना चाहता हूं। और आपको किसने बुलाया? यहां पर आप जा सकती हैं। इस अपमान को वो पार्वती सहन नहीं कर सकी और एक बहुत बड़ा हवन कुंड बना रखा था, को 7-8 फुट नीचा, क्योंकि राजा का यज्ञ ब्राह्मण कुंड से अपने घर से डालना था कि घेर कर लकड़ और सोवा बरबर कड़छे घेरे पूरे लोटे के लोटे और डीक पड़े हवन की। तो पार्वती ने कहा कि मैं करवाती हूं तेरा यज्ञ संपूर्ण। ऐसा क्षुब्ध हुई, इतना गुस्सा मान के, और हवन कुंड में छलांग लगा कर जल गई। जल्दी सी हवन कुंड को बुझाया गया, तुरंत ही उसको निकाला गया, सारा शरीर जल गया, लेकिन अस्थि पिंजर शेष रह गया। भगवान शिव को पता चला, ये बहुत लंबी कथा है। भगवान शिव ने फिर अपने ससुर का सिर भी काट दिया। तो फिर क्या हुआ कि भगवान शिव जब आए तो उसने उस पार्वती के कंकाल को, जो केवल अस्थि पंजर था पूरे बॉडी का, उसको पार्वती जान के मोहवश इतना अंधे हो गए और उसको सीने से लगाकर 10,000 वर्ष तक पार्वती पार्वती करते फिरते रहे। एक दिन भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस पार्वती के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उस अस्थि पिंजर के। तो उसके विषय में बताते हैं कि जहां नैन गिरे वहां नैना देवी, जहां धड़ गिरी उसकी वहां पर वैष्णो देवी। ऐसे वैष्णो देवी और नैना देवी की स्थापना हुई क्योंकि वहां पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, शरीर के अंगों को, जहां नैन गिरी थी वहां उनकी समाधि दे दी और उसकी एक यादगार बना दी कि यहां पर ऐसी घटना घटी थी, कहीं आने वाले समय में कोई इन ऐतिहासिक और पौराणिक बातों को झूठा ना सिद्ध कर दे, इसलिए वो यादगार बनाई थी। और आज वहां पूजाएं शुरू होगी। ऐसी जहां धड़ गिरा था वहां पर वैष्णो देवी बना दी, एक यादगार बना दी और उसको मंदिर का रूप दे दिया, जैसे कि आने वाले समय में ये चिन्ह बना रहे, ये अवशेष बने रहे। इस प्रकार ये हमारे धार्मिक तीर्थ बने। हम फिर जाने लगे, वहां श्रद्धा से मत्था टेकने लगे, दान दक्षिणा करने लगे, फिर पुजारी बैठा दिए, अब वही घंटी बजा के हम कल्याण मोक्ष समझने लगे। तो अध्यात्म ज्ञानहीनता के कारण हम ऐसा कर रहे थे, ये डले ढो रहे थे। अब जो प्रसंग चल रहा है कि पार्वती जी का फिर नेक्स्ट जन्म जब हुआ, हिमालय के जन्म हुआ और शिव से विवाह हुआ। और भगवान शिव क्या करते थे कि जितनी बार भी पार्वती की मृत्यु हुई, उनके कंकाल को यानी रूंड को, इस हड्डी के सिर के ऊपरले हिस्से को वो निकाल लेते थे और उसको एक धागे में डाल करके
रखते थे ताकि वो गिनती करते थे कि कितनी बार इसकी मृत्यु होली। 107 कंकाल सिर के भगवान शिव ने टांग रखे थे डोरी में, रस्सी में। और पार्वती पूछा करती थी कि ये क्या है, तो शिव जी टाल मटोल कर दिया करते थे कि ये मेरा कुछ अपना अनुष्ठान है, तू मत बोल। भगवान शिव ने बहुत बार पार्वती जी से कहा था कि आप भक्ति किया करो, देखो मैं भी करता हूं। तो पार्वती जी कहा करती थी कि मुझे तो भगवान मिल गए हैं, आप देवों के देव महादेव हो, मुझे क्या जरूरत है भक्ति करने की। भगवान शिव बहुत समझाया करते थे कि जीव को भक्ति अवश्य करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, उस परमात्मा की भक्ति करो। लेकिन उस पार्वती का गला या बात उतरा नहीं करती। पुण्यात्माओं, जिस प्राणी को सुख गणा है वो सुख इस प्राणी का महादुश्मन है। कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो पार्वती को इतना सुख था, सभी देवी देव हाथ जोड़ा करते थे और सर्व ऐश्वर्य उपलब्ध थे, तो उसने क्या जरूरत थी भक्ति करने की। तो इसलिए भगवान शिव के पास जो मंत्र था वो स्वयं जाप करते थे, वो पार्वती जी को मंत्र बताया नहीं। एक दिन भगवान शिव सैर सपट्टे को गए हुए थे बाहर, पीछे से नारद जी आ गए और नारद जी बोले कि हे माता, आप जन्म और मरण के दुख को सहन कर रही हो और आपके घर में एक ऐसी अनमोल वस्तु है जिसके सेवन करने से आपका ये जन्म और मृत्यु मिट सकता है। पार्वती जी ने पूछा कि भाई नारद, ऐसी कौन सी वस्तु है, मुझे तो मालूम नहीं। उस नारद जी ने बताया कि भगवान शिव के पास एक मंत्र है, अमर मंत्र, और वो किसी को नहीं बताते और स्वयं मंत्र का जाप करते हैं, जिस कारण से वो अमर हैं। और उस मंत्र के अभाव से आप जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हो। आपका 108वां जन्म है और भगवान शिव कांस्टेंट चल रहे हैं। और ये जितने भी ये कंकाल टंगे हुए हैं सिर के, रोंड तेरे, ये